नमस्ते विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय हरिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमः। साइकिल यहाँ पर दी जाएगी। लगभग श्रृंखला कमेटी की ओर से लगभग 1,000 महिलाओं को संरक्षण होगा। जिनके बच्चों को बैग का वितरण होगा। सभी के लिए भंडारे की व्यवस्था होगी और इस वक्त आंखों के चश्मे दिए जाएंगे। जिन लोगों के ऑपरेशन होंगे उनको अस्पताल का लाने जाने दवाई की खाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर ऐसे भी खड़े कार्यक्रम रखे हैं जिसके अंदर कानों की मशीन है। अगर आवश्यकता होगी इसको कानों की मशीन भी दी जाएगी और हजारों लोगों के लिए यहाँ पर गुजारा भी इलाज की व्यवस्था की जाएगी। ये हम हर साल करते हैं। ऐसा कान की मशीन तो जो भी आएगा उसका स्वागत है और कान की मशीन सभी को देने के लिए तैयार है। इससे भी पहले मंत्री महोदय हमारा यहाँ पर आशीर्वाद दें। मैं चाहूँगा कि सभी लोगों का स्वागत और द्वारा। नमस्ते विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय हरिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमः। विशेष रूप से मुंबई के अंदर सीरियल्स के अंदर जो लोग राम लक्ष्मण सीता हनुमान का किरदार करते हैं उन्हीं कलाकारों से हम हर वर्ष नवकुश श्रृंखला करवाते हैं। वहीं से मुंबई से कलाकार आएंगे, मुंबई से ड्रेसिंग होगी, मुंबई से मेकअप करने वाले आएंगे, मुंबई से 8-10 उनकी मालाएँ आएंगी। पड़ाव तक की जो है वो मुंबई से आती है, जो सीरियल से बन जाती है। हम ये प्रयास करते हैं कि अलग तरीके से नवकुश श्रृंखला करेंगे। इसके साथ साथ हनुमान की 150 से ऊँचे हवा में से उठते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दोनों तरफ 200 ऊँची ट्रेनें लगाई हैं। उन ट्रेनों के ऊपर दोनों रथ होते हैं, एक में राम जी एक में रावण आमने सामने रथों के ऊपर होते हैं और रथों के ऊपर हवा के अंदर जो है ऊपर दूर होता है। तो नवकुश श्रृंखला कमेटी का ये प्रयास होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नवकुश श्रृंखला जा सके। इस बार हमने बहुत सारे चैनल से हमारा टाइप हुआ है। लगभग 10 करोड़ लोग पूरी दुनिया के अंदर नवकुश श्रृंखला कमेटी को लाइव देख सकेंगे। ये हमारा इस साल का प्रयास है। इसके अंदर बहुत सारे हमने चैनल लिए हैं जिन चैनल्स के माध्यम से नवकुश श्रृंखला कमेटी इस साल लाइव जाएगी। आज मंत्री महोदय हमारी मध्य में है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा कि इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें। परम आदरणीय हर्षवर्धन जोरदार तालियों से। अध्यक्ष आदरणीय अर्जुन जी, सभी पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, आदिशक्ति मीडिया के बंधु, भारत की संस्कृति कम से कम 17.5 लाख वर्ष पुरानी है। मैं उसको साइंटिफिक आधार पर कह सकता हूँ। नासा ने जो राम सेतु की आयु डिक्लेयर की कार्बन डेटिंग के आधार पर, जो कि रामेश्वरम से श्रीलंका तक जाता है, वो 17.5 लाख वर्ष पूर्व का बताया है। तो निश्चित तौर पर भारत की संस्कृति कम से कम उतनी पुरानी तो है ही, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा पुरानी प्रतीत होती है।
भगवान राम ने तो अवतरित हुए थे और उससे पहले की भी संस्कृति, उससे पहले के भी अवतार हैं, पर उस संस्कृति को जीवित रखते हुए समाज में जो हमारा युवा वर्ग है, उस युवा वर्ग तक भारत की संस्कृति प्रतिस्थापित हो, इसके लिए हमारी जो दिल्ली और देश भर में होने वाली रामलीलाएं हैं, भगवान राम के चरित्र का जो मंचन और वर्णन होता है, ये भारत की संस्कृति को बहुत आगे ले जाने की बात है, अपनी पुरातन संस्कृति को स्मरण करने की बात है, अपनी पुरातन संस्कृति पर गर्व करने की बात है कि भारत विश्वगुरु था और अभी भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में विश्व में एक अपना बहुत उच्च स्थान प्राप्त किया है। और मैं ऐसा मानता हूं भगवान राम के आशीर्वाद से भारत फिर एक बार पुनः विश्वगुरु होगा। और मैं लवकुश रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि दिल्ली ज्यादा पुरानी रामलीला है। हम बहुत बचपन में भी लालायित रहते थे कि लवकुश रामलीला कमेटी में जाकर के रामलीला का मंचन देखें, भगवान राम की लीला को सुने, देखें, समझें। मैं यहाँ पर आकर के अपने आप को बहुत कृतार्थ महसूस कर रहा हूँ कि आज दिल्ली की नहीं पूरे देश की जो सबसे बढ़िया और अच्छी रामलीला है लवकुश रामलीला कमेटी, वहाँ पर आकर के भगवान राम का आशीर्वाद लिया है। और पूरी दिल्ली और देश के नागरिकों की सुख शांति समृद्धि की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। है और जत्थेदार अवतार की लवकुश रामलीला की हमारी रामलीला के अंदर जत्थेदार किरदार भी निभाते हैं और किरदार कुंभकर्ण का निभाते हैं। हम इनका भी स्वागत करते हैं। भारत की संस्कृति 17.5 लाख वर्ष पुरानी है, जब भगवान राम अवतरित हुए थे। और वो संस्कृति इतनी प्राचीन और इतनी समृद्ध है और उस संस्कृति को अपने युवा वर्ग में प्रतिस्थापित करने का काम हमारी यहाँ की दिल्ली की देश की रामलीलाएं करती हैं। मैं आज लवकुश रामलीला कमेटी के भूमि पूजन के अवसर पर यहाँ भगवान राम से आशीर्वाद लेने और ये कामना करने की दिल्ली और देशवासियों को सुख शांति समृद्धि दें। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ लवकुश रामलीला कमेटी के आयोजकों को कि वो भारत की संस्कृति को पूरे देश में, देशवासियों में उसको प्रतिस्थापित करने का काम कर रहे हैं। भगवान ने जो किरदार मुझे मानव का दिया है वो मैं लगातार निभा रहा हूँ, जब से जन्मा हूँ और जब तक मैं इस धरती पर हूँ, तो वो सब भगवान के दिए हुए किरदार हैं। मैं लवकुश रामलीला कमेटी को एक बात के लिए और बधाई देना चाहता हूँ। आपने लवकुश रामलीला कमेटी ने ये तय किया कि प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिवस पूरी पार्टी, पूरा देश 17 सितंबर को सेवा दिवस के रूप में मनाता है। उन्होंने उस दिन दिव्यांग भाइयों बहनों के लिए बड़ा कैंप आयोजित किया है, स्वास्थ्य कैंप आयोजित किया है। तो धर्म के साथ साथ समाज की सेवा की काम में भी लवकुश रामलीला कमेटी लगी है। मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लवकुश रामलीला कमेटी हर वर्ष की भांति जो रामलीला का मंचन करेगी, उसके लिए आज भूमि पूजन हुआ है। और राम हमारे रोम रोम में, हमारे भारतीय संस्कृति के कण कण में है राम। इसलिए राम लीला का मंचन होना, राम के चरित्र के बारे में भावी पीढ़ी को जानकारी होना, ये हमारे भारतीय सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है। और उसी श्रृंखला में लवकुश रामलीला कमेटी के द्वारा आज ये भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया। ये भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाला कार्यक्रम है और ये जो परंपरा है और ये जो सिद्धांत है कि राम हमारे रोम रोम में है, इस संस्कृति को भी लवकुश रामलीला कमेटी बढ़ावा दे रही है। इसलिए मैं इनके सभी पदाधिकारियों को भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और प्रतिवर्ष की भांति ये कार्यक्रम भी बहुत सफल होगा, ऐसी मंगल कामना भी करता हूँ।